राधा 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 संत हरि भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की, सकुदेव भगवान की। शैलेश जी गुजरात से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, काशी और वृंदावन में आपकी आध्यात्मिक अनुभूति में क्या अंतर है? भोजन और शरबत। चक्क भोजन पाया और इसके बाद ठंडा ठंडा शरबत पिया, मीठा शरबत पिया। ऐसा जैसे भोजन पा लेने के बाद फिर प्यास बढ़ती है ना, और मीठा और शीतल जल पीने को मिले, तो ऐसे ही भोजन की तो पूर्ति हो गई थी काशी में, लेकिन प्यास की पूर्ति वृंदावन में हुई। जो भोजन है ज्ञान और प्यास की पूर्ति है प्रेम। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु, जहां नहीं राम प्रेम प्रधानु। वो जो कुजोग है वो ज्ञान अज्ञान ही है, जिसमें भगवान से प्रेम न हो। तो जो ज्ञान मार्ग की आहार वृत्ति थी वो तो काशी विश्वनाथ भगवान ने और फिर ट्रांसफर कर दिया कि पानी पियो जाके वृंदावन में। तो जो शीतल और मृदु जल वो श्री लाडली जी की कृपा से उनके जैसा वो पीवान रहे हैं वैसा पान कर रहे हैं। पर ये प्यास ऐसी है कि बढ़ती ही जाती है, जितना पियो उतने ही बढ़ती जाती है, इसमें तृप्ति नहीं हो रही। करत पान और रसमत्त परस्पर लोचन त्रसित चकोर। रसमत्तता भी है, पान भी कर रहे हैं, पर प्यास बढ़ती चली जा रही है। और ये प्यास कभी बुझे ना, बस यही प्रार्थना है कि ये प्यास कभी न बुझे, ये बढ़ती ही रहे। ऐसा है काशी और वृंदावन का। राजेंद्र बाबू शर्मा जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे, सकल पदारथ करतल मोरे। सो जानहु तुम अंतर्यामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। परमेश्वर स्वरूप संत जी के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए एक प्रश्न है महाराज जी। आप स्वयं अंतर्यामी हैं, अतः मेरे मन में बसा मनोरथ कैसा है और कब तक प्राप्त होगा? देखो, हमें लगता है कि हमें भागवतिक मनोरथ भी नहीं करने चाहिए, लौकिक मनोरथों की तो बात जाने दो। हमें एक ही आंतरिक अभिलाषा रखनी चाहिए कि अब हमारा जन्म न हो, इस झूठे संसार में अब हमारा जन्म न हो, और निरंतर मैं भगवत स्मृति परायण रहूं। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे। हर समय भगवत स्मरण रखो। हमें भगवत प्राप्ति का भी मनोरथ नहीं रखना,
हमें केवल भगवत स्मरण रखना है, इसी से लौकिक और पारलौकिक समस्त मनोरथों की पूर्ति हो जाती है। महाराज जी, एक पीड़ा रहती है मन में जी कि भगवान ने सब कुछ दिया, आहा रात में कत जग जाया, जी। प्रभु के एक कामना है। हाँ, ये भावना तो बहुत। मैं LLB और फिर LLM जी। और न्यायाधीश बनने से पहले 2 बार घर से निकला जी। संतों के चरणों में। जी। पर मैंने कौन सी शक्ति आई, फिर घर लौटा लाई। जी, जी। अब वो समय कब आएगा जब ये जीवन समर्पित हो जाएगा भगवान के लिए? वो अभी है, कोई नहीं भावना। वो अभी है, इसी क्षण है, कहीं भी नहीं जा। हम आपको इसीलिए उत्तर दिया है, स्मरण की जरूरत है। देश परिवर्तन, वेश परिवर्तन, इसकी कोई जरूरत नहीं है। उद्देश्य परिवर्तन, अभी इसी क्षण नियम लो कि मैं 1 सेकेंड भी भगवान का विस्मरण नहीं करूंगा। बस जो उत्तर है वो सटीक उत्तर है कि आपका मनोरथ है कि मैं भगवान के कार्य आ जाऊं। हाँ, बस बस यही। तो भगवान के कार्य की पूर्ति के लिए स्मरण चाहिए। घर छोड़ने की जरूरत नहीं। नहीं जरूरत है, ना बेस परिवर्तन की जरूरत है, ना घर छोड़ने की जरूरत है स्मरण की। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म, इसीलिए उत्तर दिया है, यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णुवे प्रभु विष्णुवे। निरंतर नाम चल रहा है, इससे बढ़कर कोई साधुता नहीं, इससे बढ़कर कोई त्याग नहीं। और कहां भाग कर जाओगे? जैसे सर्वत्र हरि है, ऐसे सर्वत्र माया है। सर्वत्र आप अपने घर को भगवान का घर मान लीजिए, आप अपनी देह को भगवान के चरणों में समर्पित कर दीजिए और नाम स्मरण कर दीजिए, तो आप तीर्थ में ही वास कर रहे हैं। आपका घर ही तीर्थ है, और अहम पूर्वक तीर्थ में वास करने पर भी वो लाभ नहीं मिलेगा जो दैन्यता पूर्वक नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, और नाम जप कर रहे, बहुत बढ़िया। निरंतर भजन परायण रहो। भजन नहीं तो संत वेश रख करके भी लाभ नहीं मिल पाएगा, और भजन है तो पैंट शर्ट पैजामा कुर्ता में भी भगवत प्रेमी हो। कहो कहो स्वभाव न छल मनमाई, जीवन मोर राम बिन नाई। मेरी माता ने रामचरितमानस पढ़ने के बाद ही खाना देती थी। जी जी। अब वो स्फुटित हो रहे हैं वो संसार। हाँ, बिल्कुल। तो मैं चाहता हूँ हर पल हर क्षण, बिल्कुल। परंतु थोड़ा सा घर का बंधन स्वामी ही समझा देते कि नहीं, जाओ अपने घर। जी। देखो, बंधन वहां है जहां मैं अपना मानता हूं, वही बंधन है। अगर मैं प्रभु का मानूं तो क्या बंधन है? ये मेरा घर नहीं, इसलिए मुझे बंधन नहीं है, क्योंकि श्री जी का है, ये श्री जी का है, वो श्री जी का है, ये सब श्री जी का है। तो आप क्यों नहीं मान सकते सब प्रभु का है? नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक सवेत सुतला। बंधन अपनेपन में है, प्रभु में समर्पित होने पर बंधन नहीं है। सब कुछ प्रभु को समर्पित कर दो अंतर से, और नाम जप करो, सब ठीक हो जाएगा। सबसे बड़ा बंधन तो मेरी पत्नी है। ये नहीं, पत्नी कभी बंधन नहीं हो सकती। जैसे दिल हमारे धड़कन करके हमारे जीवन को सब, ऐसे हमारे जीवन को सजाने वाली है, हमारे कुल परंपरा को चलाने वाली है, हमारे घर की लक्ष्मी है, वो बंधन कैसे हो सकती है? भगवान अभी चौपाई पर नहीं गए, नाथ सकल संपदा तुम्हारी और मैं सेवक समेत सुत नारी। फिर परेशानी क्या है? फिर परेशानी क्या है? पर एक अन्य प्रश्न में शायद सुनीता शर्मा आप ही हैं क्या? आपकी वे कह रहे हैं कि मुझसे पति छोड़ा नहीं जाता और प्रभु को निरंतर भजा नहीं जाता। हाँ, तो जरूरत नहीं है। पति में भगवान की भावना दृढ़ कर लीजिए, निश्चित भगवत प्राप्ति होगी, क्योंकि भगवान है। गुरु में भगवान, पति में भगवान, पुत्र में भगवान, सर्वत्र भगवान। और पति में जो अपने भगवान की भावना कर ले, तो भगवान को 6-6 महीने के बालक अनसुईया जी ने बना दिए। 6-6 महीने के बालक बना दिए ब्रह्मा विष्णु और महेश को, केवल अत्रि जी पर भगवत बुद्धि रखने के कारण, और अपने पति में भगवत बुद्धि रखने के कारण यमराज की बुद्धि को चकरा दिया सावित्री जी ने, और सत्यवान को वापस ले आई। ये कोई छोटी मोटी आराधना नहीं। अपने पति में और आसक्त हो जाओ कि मेरे भगवान इस रूप में आए, बस सारी काम बन गई। कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है, जोड़ने की जरूरत है। छोड़ने की जरूरत नहीं, प्रभु से जोड़ने की जरूरत है। देखो, ऐसे बर्फी खाओ और वही भोग लगाओ राधा वल्लभ जी को, तो बड़े बड़ों का मन ललचाता है, भैया थोड़ा सा देना जरा। क्यों? वो प्रभु से जुड़ गया, वो वस्तु प्रभु से जुड़ गई तो उसका महत्व हो गया। तो हम सब कुछ प्रभु से जोड़ करके देखें तो सिय राम में सब जग जाली, सब कुछ भगवान है, क्या परेशानी है? थोड़ा भजन करें तो आनंद आ जाएगा। राधा धनी जी, शेयर इवेंट्स
श्री हरिवंश महाराज जी किसी प्रकार की प्रतिकूलता आने पर हमारा ध्यान सबसे पहले शरीर पर चला जाता है। महाराज जी शरीर से कैसे? यही गलत बात है। कोई भी प्रतिकूलता आने पर सबसे पहले हमारा ध्यान प्रभु पे जाना चाहिए। यही चूक हो जाती, बड़े बड़े भक्तों से चूक हो जाती है। महाराज जी बहुत कोशिश करने पर भी उधर चला ही जाता है उनकी सर। नाम जप में कमी है, नाम जप में कमी नहीं। हम केवल उपदेश नहीं दे रहे, कितनी परेशानियां हैं, लेकिन आपके सामने बैठकर प्रश्न उत्तर कर रहे हैं। आपको हम डिप्रेशन में लग रहे हैं क्या? आपको हम परेशान लग रहे हैं क्या? तो हमको इससे मतलब नहीं है, इसलिए हम प्रसन्न रहते हैं। और अगर इससे मतलब रख लें तो कितने प्रकार के कष्ट है। तो हम आनंदित है, ये नहीं कि हम दिखावे के लिए आनंदित है, वास्तविक आनंदित है। ये दिखावे के लिए आनंदित नहीं रहा जा सकता, तो वो अपने आप चेहरा बताएगा, डबल उसमें फेस में निकलेगा। तो हमें लगता है यदि हम नाम जप करें और अपने आप को प्रभु को समर्पित कर दें तो बहुत आनंद रहेगा। शरीर में आपके तो कितना कष्ट होगा, लेकिन हम अपने शरीर को बताते हैं कि कष्ट ही कष्ट है। कोई नस नाड़ी ऐसी नहीं जो पीड़ा न देती हो पूरे शरीर की, क्योंकि सिस्टम है उसका खराब हो चुका है। लेकिन हम आनंदित रहते हैं क्योंकि हम प्रभु से जुड़े हुए हैं, प्रभु के हैं। तो आप भी तो प्रभु की है। पर जब हमारा शरीर दुखे तो अंदर से प्रभु का सुमिरन करते हुए, प्रभु जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। अब जैसे रखो नाथ, शरीर तो विनाशी है, इसका तो मरण होगा ही, तो अपने कर्मों का भोग भी इसको भोगना होगा। तो हम तैयार रहें नाम जप करके इस बात के लिए। इसीलिए कोई पापाचरण ना करें, नहीं तो ऐसे उनके परिणाम आते हैं कि हम विचकित हो जाते हैं। महाराज जी मन तह जह रघुवर वैदेही, बिन मन तन सुख दुख सद के। हाँ, यही स्थिति, जब तक प्रभु में मन नहीं लगेगा तब तक तो भोगना ही पड़ेगा। मन प्रभु में है, सा वही मना कृष्ण पदारविंद हो, फिर आनंद ही आनंद है। गजेरा जी गुजरात से। श्री हरिवंश महाराज जी करुणा और क्षमा की क्या भूमिका और महत्व है? करुणा और क्षमा। करुणा से ही क्षमा होती है। जब तक हृदय में करुणा नहीं होती तब तक क्षमा नहीं होता है। आप उनको अलग अलग कर वर्णन कर रहे हैं, लेकिन करुणा से ही क्षमा का प्रादुर्भाव होता है, दया से ही क्षमा का प्रादुर्भाव होता है। जब हम किसी पर करुणा करते हैं कि बेचारा अज्ञानी है, ये अज्ञान परवश होकर ऐसा कर रहा है, तो हम उसे क्षमा कर देते हैं, जाओ तुम्हें छोड़ो। या इससे भूल हो गई, हमारा हृदय करुणा से भर आया, हमने क्षमा कर दिया। करुणा से ही क्षमा का प्रादुर्भाव होता है। जहां करुणा नहीं होती वहां क्रोध का प्रादुर्भाव होता है, क्षमा का प्रादुर्भाव नहीं होता। तो क्षमा करुणा से ही उपजती है। जिसके हृदय में करुणा में हृदय होता है वो सबको क्षमा करता रहे। इसलिए हमारी श्री जी करुणा का समुद्र है। इसलिए अवगुण करे समुद्र सम गणत न अपनो जान, राई के संभजन को मानत मेरु समान। थोड़ा भजन कर ले तो बहुत मानती है श्री जी, और समुद्र के समान पाप कर बैठे तो भी मानती ही नहीं श्री जी, क्योंकि करुणा समुद्र है ना, क्षमा ही क्षमा है। तो करुणा से ही क्षमा का प्रादुर्भाव होता है। जैकी जी पंजाब से। राधे राधे महाराज जी आपसे दीक्षा प्राप्त हुई तब से आप और आपके वचनों पर मुझे इतना विश्वास हो गया कि मेरे को पक्का कहो हो गया। मत भैया, किसका प्रश्न है? अरे कहो मत कहो मत, ऐसी झाड़ू लगा देगी माया कि सब बिगड़ एक कोने में रखा रह जाएगा विश्वास। एक बार विट्ठल भगवान से नामदेव जी ने कहा कि प्रभु अब आप हमारी नजर से छुप नहीं सकते, आपकी कृपा से मैंने कण कण में आपको पहचान लिया। भगवान मुस्कुरा दिए, और भगवान का मुस्कुराना ही माया है। भगवान माया का प्रादुर्भाव मुस्कुराहट से हुआ है। अब वो मंदिर में बैठकर भजन करने लगे तो कोलाहल देखा, तो मंदिर के पीछे चले गए, वहां भजन करने लगे तो कई लड़के आ गए, खेल खेलने लगे, तो वहां से भी मन हटा तो नदी के किनारे चले गए। अब शांत मन से कहा, और वहां जब भजन में बैठे तो थोड़ी देर में छकड़ा आकर के खड़े हुए और कोल भील जैसे लोग अपने तंबू तालने लगे और हो हल्ला करने लगे। तो नामदेव जी गए, बोले यहां भी तुम उपद्रव कर, चलो भागो यहां से और जगह लगाओ जा करके। तो उनकी स्त्री ने कहा भूख लगी थी, भगवान ने बहुत बढ़िया भोजन में उनको काट के अभिदान देते हैं। उनका पति गड़ासा लेके दौड़ा, अब वो धोती समेटे भागे मंदिर की तरफ। मंदिर पीछे वो काफी देर दौड़ और मंदिर में गए नामदेव जी। तो भगवान ने कहा क्या हुआ?
अरे बोले प्रभु पता नहीं कौन थे, क्यों कह रहे थे मारो, मार के रांध के खा जाओ। और बोले प्रभु किसी तरह भाग करके आया। बोले पहचान पाए, मैं और रुक्मिणी तो था। बोले मैं और रुक्मिणी तो था। ये मत कहो कि हमारा विश्वास दृढ़ हो गया, नहीं तो परीक्षा आ जाएगी, परीक्षा आ जाएगी तो फेल हो जाओगे। अगर विश्वास दृढ़ हो रहा तो गुप्त रखो। बस ये, अगर कोई कहे भी कि आपको गुरु पे विश्वास है तो कहो उन्हीं की कृपा से। अगर हम ये ऐलान कर दिया कि मेरा गुरु पर विश्वास है, तो अभी ऐसी लीला तुम्हारे सामने आ जाएगी कि तुम्हारा विश्वास उड़ जाएगा, तुम्हारी श्रद्धा नष्ट हो जाएगी। इसलिए श्रद्धा और विश्वास बहुत गुप्त चीज है, इसे अंदर छुपा के रखनी चाहिए, चाहे गुरु के प्रति हो या भगवान के प्रति, उसे गुप्त रखना चाहिए। ऋषभ साहू जी छत्तीसगढ़ से। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, आपके श्रीमुख से सुना है कि साधक किसी भी नियम इत्यादि के लिए जिद्दी स्वभाव का होता है। जिद्दी स्वभाव कैसे लाए महाराज जी? जब वस्तु की प्राप्ति की आकांक्षा प्रकट हो जाती है, जिसे आप जिद्दी स्वभाव कहते हैं, उसे दृढ़ता कहते हैं। शास्त्रीय शब्दों में उसे दृढ़ता कहते हैं। जब हमें भगवत प्राप्ति की आकांक्षा उत्पन्न हो जाएगी, पहली बात तो भगवत प्राप्ति की सही आकांक्षा उत्पन्न होना बहुत कठिन है। भोगेश्वर प्रसक्ता नाम तयापहत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जिसके हृदय में भोगों की इच्छा है और संग्रह, वैभव, ऐश्वर्य, मान, प्रतिष्ठा, इसने चित्त का अपहरण कर लिया है, वो सच्ची श्री कृष्ण प्राप्ति की आकांक्षा नहीं रखता, क्योंकि उसका मन संतुष्ट हो रहा है, भोगों में राजी हो रहा है। भोगेश्वर प्रसक्ता नाम तयापहत चेतसाम, उसके चित्त का भोगों ने, ऐश्वर्य ने अपहरण कर लिया है, इसलिए भगवत प्राप्ति की आकांक्षा दुर्लभ है। और जहां लालसा प्रकट हुई फिर चैन नहीं रहता, फिर तो रात दिन नाम जप, रोना, तड़पना, विलखना, भगवत चर्चा सुनना, भगवत चर्चा करना, वैष्णव जनों का संग करना, वैष्णव की चरण धूलि, चरणामृत, वचनामृत, इससे उसका पोषण होने, उसकी दृढ़ता पुष्ट हो जाती है। अभी हमारे अंदर भगवत प्राप्ति की आकांक्षा नहीं है, तो थोड़ी देर माला जप लिया, थोड़ी देर टीवी देख लिया, थोड़ी देर मनोरंजन कर लिया, ये सुहाता है। नहीं तो नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। जो भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करता है, उसे प्रभु के सिवा कुछ अच्छा नहीं लगता, कुछ नहीं से। और कछु न सुहाए तिनको जुगल सेवा सुख पगी, निशिदेश जानत नाहि सजनी, एक रस भींजी रहे। रात दिन कुछ नहीं सुहाई देता, एक रस केवल कृष्णाकार भगवदाकार वृत्ति। अब इसके लिए हमें पहले सत्संग करना पड़ेगा। साधु महात्माओं के सत्संग से श्री कृष्ण पर विश्वास हमें हो जाए, श्री कृष्ण है, वो हमारी बात सुन रहे हैं, वो हम पर कृपा कर रहे हैं, तो उनके मिलन की चाह संतों की वाणी से जागृत होती है। जब हम सत्संग सुनते हैं तो भगवत प्राप्ति की लालसा जागृत होती, क्योंकि अनर्थ जहां निवृत्त हुआ, हृदय पवित्र हुआ, तो श्री कृष्ण मिलन की चाह, और जब मिलन की चाह होती तब दृढ़ता होती, फिर कुछ सुहाई नहीं देता। फिर तो जैसे बने रात दिन वो केवल भगवान में ही लगना चाहता है। अभी दृढ़ता इसलिए नहीं होगी कि विषय हमें फिसला देते हैं। तो हमें चाहिए कि खूब नियम पूर्वक नाम जप करें, अपने को सबसे नीच समझ करके खूब नाम जप करे, तो नाम जप के प्रभाव से उसके हृदय में निर्मलता होती है, वासनाओं का नाश होता है और भगवत प्राप्ति की लालसा प्रकट होती है। खान पान पवित्र रखे, संग दोष से बचे, और नाना प्रकार की जो वृत्तियां हमारी भटकती उनको बार बार घसीट घसीट करके कृष्ण नाम में, राधा नाम में, राम नाम में, शिव नाम में, जिसको जो गुरु जी ने दिया है उसमें लगाना चाहिए। साहिल जी दिल्ली से। जय जय श्री हरिवंश। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आश्रय का सच्चा स्वरूप क्या है और आश्रित कैसे हों और कैसे पुष्ट? तनुवांग मनोभिर अमले सोहम तवैव आश्रितः। शरीर से श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूलस्य विसर्जनम, एक भी चेष्टा भगवान के प्रतिकूल न हो, और जो भी कर्म हो तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थित हो, शास्त्र के अनुसार हो और श्री कृष्ण को समर्पित हो, तो तन समर्पित हो गया। संकल्प विकल्प करने वाले मन को रोक दे संकल्प करने से, और भगवान नाम एक तार चलावे, भगवत चिंतन चलावे, सावई मना कृष्ण पदारविंदयो, मन समर्पित हो गया।
वाणी से नियम ले, या तो मौन या तो भगवत चर्चा, सत्य चर्चा, मृदु कल्याणकारी चर्चा। ऐसा किसी को दुख हो जाए ऐसी वाणी नहीं बोलेंगे, निंदा नहीं करेंगे, किसी को हृदय में क्षोभ पैदा कर दे ऐसे शब्द नहीं बोलेंगे। नाम कीर्तन, नाम जप, भगवत चर्चा, वाणी समर्पित हो गई। जब तन मन और वाणी समर्पित हो जाती है तो स्वयं अनुभव होने लगता है कि मैं भगवत आश्रित हूं। इसीलिए नवधा भक्ति की स्थापना आचार्यों ने की। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णुपाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। 8 भक्ति के बाद 9वीं भक्ति ये पूर्ण होती है। आश्रय जिसे कहते हैं, प्रपत्ति जिसे कहते हैं, शरणागति जिसे कहते हैं, आत्मसमर्पण जिसे कहते हैं। ये जब हमारी 8 प्रकार की भक्ति होती है, खूब भगवत चर्चा सुनना, गाना, स्मरण करना, उनकी सेवा करना, दास भाव से, सख्य भाव से, फिर आत्मनिवेदन हो गया, फिर क्या, फिर तो मस्ती चढ़ती है। जब अपना सर्वस्व भगवान को समर्पित हो गया तो बेपरवाह होकर श्री कृष्ण प्रेम में निमग्न होने लगता है। पहले 9धा भक्ति का अनुष्ठान करे, तब 10धा प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रादुर्भाव हो। तो भी अगर जैसे किसी को कुछ बोला बिल्कुल नॉर्मल सही था, लेकिन उनको बुरा लग जाए तो वो भी अंतःकरण की अपवित्रता का लक्षण है बुरा लगना। जैसे जैसे अंतःकरण महान पवित्र होगा वैसे वैसे तुम्हें कोई गाली दे तो भी अकरत जे अनसहन निंदक तीनों पे अनुग्रह कियो। ठाकुर हरिदास जी को 22 बाजारों में कोड़ों से जो मार रहे थे जल्लाद, वो बोले हरि बोल बोलता है, तो मुस्कुरा दिए कि तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। देखो उस महापुरुष के शरीर में इतनी पीड़ा पहुंचा रहे हैं और उनको उनके कल्याण की फिक्र है। अब इनका कल्याण हो जाएगा क्योंकि 2 बार हरि बोल बोला। तो कितना महान नाम से हृदय हो जाता है कि जो अपना अहित कर रहे हैं, जो अपने को दुख दे रहे हैं, हम उनके भी सुख संविधान की बात सोचते हैं। जो हमारे को प्रणाम करे, नमस्कार करे, अनुकूलता से चले, उनकी तो बात अलग, लेकिन जो हमें गाली दे, जो हमें मारे, जो हमारा अपमान करे, उनका भी मंगल हो, ऐसा हृदय नाम जापक का होता है। जब तक नाम चलेगा नहीं निरंतर, तब तक ऐसी स्थिति नहीं आएगी। इसीलिए निरंतर नाम चलाने के लिए अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, हम ऐसा अभ्यास करें कि हमारा चित्त भगवान के नाम से अलग जाए ही ना। क्योंकि रूप का दर्शन नाम ही करा सकता है, कल्पना से नहीं। जितना नाम देखिए, रूप नाम आधीना, जितना नाम जप करेंगे उतने ही मनोभाव झांकी आने लगेगी, और जितना झांकी आने लगेगी चित्त हमारा चुराने लगेंगे भगवान, और चित्त चुरा लिया फिर क्या है, फिर तो आनंद ही आनंद है। अजय जी बुलंदशहर से। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, गुरुदेव, जैसे अनंत जन्मों में आत्मा अनेक शरीर धारण करती है परंतु आत्मा का स्वरूप एक ही होता है, क्या उसी प्रकार गुरु तत्व का भी एक ही स्वरूप होता है? नहीं, रूप अलग होते, स्वरूप एक ही होता है। रूप अलग होते, गुरु तत्व परमात्मा है। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदसम तत्वमस्यादिलक्ष्यम एकम नित्यम विमल अचलम सर्वधि साक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमामि। सद्गुरु परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण ही है, दूसरा सद्गुरु नहीं है। वही हमारे ऊपर कृपा करके मनुष्य रूप धारण करके आते हैं। जितने सद्गुरुदेव हैं ये सब श्री कृष्ण ही रूप धारण करके जगत मंगल कर रहे हैं। अपनी माया से बचाने के लिए आप ही सद्गुरु रूप में आते हैं। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जास बचन रविकर निकर। सूर्य की भांति प्रकाशित होकर अज्ञान अंधकार का नाश करने के लिए कृपा सिंधु भगवान हरि ही गुरु रूप में आते। गुरु ही हरि है, हरि ही गुरु है। रूप अनेक है, तत्व एक है। अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम तत्पदम दर्शतमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो अखंड मंडलाकार में रूप नहीं व्याप्त है, तत्व व्याप्त है। रूप तो एक व्यक्ति एक सीमा के अंतर्गत दिखाई देगा, लेकिन स्वरूप उनका हर व्यक्ति हर चराचर जगत में व्याप्त माना जाएगा। तो गुरु तत्व है। जब वो कृपा करता है तो कृपा वपु धारण करता है तो मनुष्य रूप में दिखाई देता है। वो श्री कृष्ण ही है, दूसरा कोई नहीं है। पंडित किशन चौबे जी काशी से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भूख ना लगना, कुछ अच्छा ना लगना, कैसे पता चले कि बीमारी है, आध्यात्मिक स्थिति है? अब भाई लीवर में कमी होगी तो भूख नहीं लगेगी। ये रात दिन रूप छाया हुआ है,
रूप छके घूमत रहे तन को तनिक न भान, नारायण भरी भरी नैनन, हा कृष्ण हा। अब वो बात अलग है, भूख ले लग रही तो मोनिका जी असम से, राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, हम लोगों के पास दिव्य दृष्टि नहीं है जिससे हम प्रभु जी हमें दिखाई दें, हमें दिव्य दृष्टि कैसे मिले? नाम में दिव्य दृष्टि है, नाम में भागवती ज्ञान है, नाम में संसार से वैराग्य है, नाम में ही प्रेम छुपा हुआ है, सब कुछ नाम में है। हमारी बात मान लो। देखो तुम्हें उदाहरण देते हैं, कई बार हम एकांतिक में उदाहरण दिए कि जो राम राम नहीं जप पाते थे, ऐसी स्थिति थी कि मरा मरा उच्चारण किया, तो ऐसी दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई कि भगवान की लीला चरित्रों को देख करके और उन्होंने रामायण की रचना कर दी दिव्य दृष्टि से ही तो की। तो नाम में दिव्य दृष्टि है ना, सीधा राम ना बोलकर मरा मरा से शुरू किया तो एक दो के बाद आ जाता है राम 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 राम। तो उससे वो दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई कि उन्होंने भगवान के संपूर्ण लीला चरित्रों को देखा और उसी की संस्कृत से रचना की, जो आज हमारा इतिहास है। भगवान के नाम में ही संपूर्ण वैभव छुपा हुआ है। ध्रुव जी, प्रहलाद जी, नरसिंह मेहता जी, मीरा जी, परम पावन एक से एक महान भक्त हुए, सबने नाम। मीरा जी नाच नाच के कह रहे, पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, निस दिन बढ़त सवायो, पायो जी पायो मैंने राम रतन धन। ये जो नाम है ये सब कुछ है। जो कुछ ज्ञान चाहो, वैराग्य चाहो, प्रेम चाहो, लौकिक वस्तु चाहो, सब मिल जाएगा, पर डट के जपो, खूब नाम जप करो, जो चाहो। देखो नाम जप के प्रभाव से ध्रुव जी अटल पदवी में विराजमान है। ध्रुव जी जो उत्तानपाद के पुत्र थे, वो आज अटल पदवी में नाम के ही प्रभाव से विराजमान है। भक्तों में भक्तराज कहे गए प्रहलाद जी, नाम जप के ही प्रभाव से। नाम जप जिसने पकड़ लिया उसे सब दृष्टि प्राप्त हो जाएगी, ज्ञान दृष्टि, प्रेम दृष्टि, दिव्य दृष्टि, जो चाहेगा। पर डट के नाम जप करो, पहले नाम जप के प्रभाव से पाप ताप नष्ट हो, हृदय आनंदित हो, तब हमारे मानस नेत्र खुलेंगे। उन नेत्रों से हम भगवान के दिव्य रूप और दिव्य लीलाओं को देख पाते हैं। ये नेत्र तो केवल माया रचित 3 गुणों के द्वारा ही जो दृश्य है उसे देख सकते हैं, इसके अलावा नहीं, क्योंकि माया रचित त्रिगुण से रचित है। ये दिव्य दृष्टि नहीं, इन्हीं में दिव्य दृष्टि जागृत हो जाएगी जब हम नाम जप करेंगे। साहिल कुमार जी बिहार से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जैसे कि आपने बोला था कि हम इस संसार में फैले हुए हैं, इसलिए हम अकेले रहकर खुद पर काम करें ताकि हम बाहर से अंदर की तरफ आ सकें, किंतु हमारी व्यवहारिक जीवन में अकेले रहने की सीमा क्या है? क्योंकि ये कब तक सामाजिक, हम सबसे मिलें, सबसे बात करें, लेकिन सब में अगर प्रभु को देखें तो हम किसी से नहीं मिले, केवल अपने प्रभु से मिले। व्यक्ति से मिलेंगे उसका प्रभाव पड़ेगा, प्रभु से मिलेंगे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे हमने कई बार कहा, हम सबसे मिलते हैं लेकिन कोई भी चेहरा हमारे दिमाग में नहीं होता, क्योंकि पर्सनल हमारा किसी से कोई संबंध नहीं। और सबसे संबंध है, क्योंकि आप हमारे प्रभु के हैं, आप आए हैं, आपका आदर है, आप भगवत स्वरूप। इससे बड़ा आदर हम आपको क्या दें कि हम अपना भगवान मानते हैं आपको। तो जब हम भगवत भाव से आपसे बात करते हैं तो हम अपने प्रभु से बात करते हैं, अपने प्रभु से हंस रहे हैं, अपने प्रभु से हम रोष कर रहे हैं, अपने प्रभु से हम बात कर रहे हैं, तो हमारे दिमाग में प्रभु ही आएंगे, तुम्हारा चेहरा नहीं। और जब हम व्यक्ति से बात कर रहे हैं तो व्यक्ति का चेहरा आएगा, प्रभु का नहीं। तो अगर हम व्यवहार में हमें नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन हम अंदर से राधा वल्लभ लाल की जय, प्रभु आप इस रूप में भी हो, ऐसा व्यवहार, तो हम धीरे 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 सत्य की तरफ चल रहे हैं, उस परमार्थ की तरफ चल रहे हैं जो हमें जीवन मुक्त कर देगा। कोई गाली दे रहा है, कोई पूजा कर रहा है, कोई अच्छा है, कोई बुरा है, लेकिन सब में पावर तो एक ही है ना, सब में भगवान तो एक ही है ना। ये क्रूरापि पापिनो नच सताम संभाष्य दृश्यासे सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। जो क्रूर है, पापी हैं, संतों से संभाषण करने योग्य भी नहीं, उनमें भी भगवान विराजमान है। कोई ऐसा जन नहीं
जिसमें भगवान ना विराजमान हो। तो हम भगवान को देखते हुए यदि व्यवहार करेंगे तो व्यवहार का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा, लेकिन व्यक्ति को देखते हुए यदि व्यवहार करेंगे तो उसके गुण दोष का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा। समझ पा रहे हैं आप? नाम जप करो, सब प्रश्नों का उत्तर नाम जप करो, नाम जप से ऐसी क्षमता आ जाएगी। हेमलता शर्मा जी दिल्ली से। श्री श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी आपकी कृपा से कभी कभी श्री जी के मिलन के लिए विकलता का अनुभव होता है, लेकिन ये विकलता बहुत जल्दी कहो मत, किसी कारण कहो से मत, कहो शांत हो मत, जाती है। कहो मत, चुपचाप रखो। अगर इसको गुप्त रखोगी तो बढ़ेगी, कह दोगी तो खत्म हो जाएगी। नाम जप करो और इसको गुप्त रखो, कोई जान न पावे, तो ये हृदय देश में ये प्रेम बेली बढ़े, और जब फूले फले तो सब अपने आप जान जाएंगे। लेकिन अभी प्रेम बेल का अंकुरण होता है, माया के द्वारा उसका मसलन हो जाता है। जहाँ हम किसी से बोल दिए या हमारे अंदर ही एक गर्व आ गया कि हमारे अंदर श्री जी का विरह आ रहा है, वो चला जाएगा। बहुत दैन्य, बहुत गुप्त, निरंतर भजन परायण, पवित्र भोजन, तब जाके वो बेली, प्रेम बेली धीरे धीरे हृदय में, जैसे मीरा जी कहते अब तो बेली फैल गई, जाने सब कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसर हो ना कोई। अब तो बेली फैल गई। कैसे? पहले बेली बोए तो बेली कैसे? संतन धिग बैठी बैठी प्रेम बेली बोई। संतों के समीप बैठ बैठ कर एक कृष्ण प्रेम की बेली हमारे हृदय में जगी। अब तो बेली फैल गई, जाने सब कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। ये अंदर 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 इसको बढ़ने दो, बाहर कोई जान न पावे। अश्विनी जिंदल जी पंजाब से। श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी मैं एक सरकारी संस्थान में कार्यरत हूँ। वहाँ मेरा हर प्रकार के लोगों से मेल होता है, जिसमें कुछ बुरे आचरण करने वाले व्यक्ति भी होते हैं। मेरे कार्य जहाँ होता है महाराज जी, उनसे बार बार मिलने के कारण इनके मन में भी गलत विचार आते हैं, जिससे पुराने किए हुए गलत आचरण दिमाग में बार बार आते हैं। कभी कभी तो नाम और गुरु मंत्र के समय भी आने लग जाते हैं, फिर बड़ी दिक्कत। विचार आना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन विचारों से प्रभावित हो जाना ये कमजोरी की बात है। जो हम दृश्य देखते हैं, जो हम व्यवहार करते हैं, हमारे मन में एक अलौकिक सीसी कैमरा है, वो ग्रहण करता रहता है, और जब भजन करते हैं तब वो डिलीट होता है। तो जैसे हम भजन में बैठे तो गंदी गंदी बातें, न जाने कहाँ कहाँ की कौन कौन सी, वो सब डिलीट हो रही हैं, वो सब निकल रही हैं। हमको ऊबना नहीं चाहिए, हमको चाहिए कि प्रसन्न होना चाहिए कि सब गंदगी निकल रही, कूड़ा करकट निकल रहा है, हमारा हृदय निर्मल हो रहा है, हम भगवान की तरफ बढ़ रहे हैं। भजन करने से जो गंदगी दिखाई देती है वो आती नहीं है, वो छुपी हुई मन की वासनाएं नष्ट हो रही, अनर्थ निवृत्ति हो रही, गंदगी भाग रही है, ऐसा सोचना चाहिए। तो ऐसा ही है, भजन करने के समय ही ज्यादा गंदगी आएगी, आप देखना। क्योंकि उस, अब जैसे अभी यहाँ बैठे हो आप, कहीं गंदगी नहीं दिखाई दे रही, अब अभी झाड़ू लगाओ तो इतनी तो निकली आएगी, नहीं निकल आएगी। ऐसे ही ये झाड़ू लगाता है नाम मन में, निर्मल तभी तो मन होता है। भगवान की प्राप्ति निर्मल मन से होती। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो जब हम नाम जप करते हैं तो ये मन की गंदगी निकलती है। तो इसलिए हमें धैर्य पूर्वक नाम जप और बढ़ाना चाहिए, उससे प्रभावित नहीं होना चाहिए। प्रभावित होने के बाद अरे यार ये क्यों आ गया, ये बात क्यों आ रही, तो भजन छूटा और इसमें प्रभावित हो गए। कोई सरस भोग आया और उसका चिंतन करके नाम छूट गया, उसी में लग गए, आप प्रभावित हो गए। दोनों में प्रभावित नहीं होना, ना अनुकूलता में ना प्रतिकूलता में, और नाम जप में ही रुचि बार बार हम बढ़ाएं तो ये सब खत्म हो जाएगा। एक दिन जब मन निर्मल हो जाएगा तो भगवान की बातें फेंकने लगेगा। जैसे भी गंदी बातें फेंकता है, फिर भगवान की लीला की बातें फेंकने लगेगा, दिव्य चिंतन बनने लगे, फिर आनंद आया। जब आनंद आया तो कौन हटा सकता है। संसार के झूठे आनंद ने हमें फंसा रखा है, जब सच्चा आनंद आएगा तो सच्चे आनंद से हमें कौन विचलित कर पाएगा। इसलिए हमें दृढ़ता पूर्वक जिद्दी स्वभाव बनाकर नाम जप करना है। राधा 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 राधा, वो मन कह रहा है ये देखो ये सुनो ये राधा राधा राधा, वो हट जाएगा, वो हट जाएगा। गोविंद पेड़ीवाल जी सूरत से। राधे राधे महाराज जी,
महाराज जी, छोटे बच्चों को सही और गलत का फर्क समझाने पर भी उन्हें जो अच्छा लगता है वही करने की जिद करते हैं। ऐसे में क्या बच्चों को डांटना और मारना उचित है? बच्चों नहीं, को प्रभावी मारना तरीके तो बिल्कुल उचित नहीं है, डांटना उचित है। उनको थोड़ा ऐसा दिखाना कि मैं गुस्सा हूं, मारना बस वो भय दिखाना। तो ये थोड़ा, जैसे कोई ऑफिसर है, गुरु है, पिता है, इनको थोड़ा नाटक करना पड़ेगा, क्योंकि सब एक व्यवस्था है। तो थोड़ा सा तो डांटना और दबकाना ये अनिवार्य ही है, क्योंकि ये जरूरी है। बिन भय होए न प्रीति, बिना भय के बात नहीं मानी जाती। जैसे हम बालक को संस्कार देते हैं, वैसे बालकों में वो आता है। तो अब जैसे कोई संत आए तो हम लोगों से चरण धुलवाए जाते, चलो थाली लोटा लिए, स्वामी जी के चरण धोए, कपड़ा से पोछे, वही संस्कार साधुता के संस्कार संतों के वही आज भी प्रकाशित हो रहे हैं। तो हमें लगता है कभी प्यार से और कभी शासन से, शासन की भी जरूरत है। जहां हमारी उद्दंडता हमको अनुशासनहीन बना रही है, वही डांट फटकार हमको शासन में लाती। तो हमें लगता है शासन बच्चों को अत्यंत अनिवार्य है, लेकिन इतना भी शासन न कर दे कि वो अनुशासनहीन हो जाए। इतना भी नहीं होना चाहिए, कभी प्यार दुलार तो कभी अनुशासन, दोनों समान बैलेंस बना के चलना चाहिए। और बच्चों को बैठाल करके ब्रह्मचर्य के विषय में शिक्षा देनी चाहिए। स्वयं भी संयम में लाना चाहिए अपने को, और अपने बच्चों को बैठाल के बताना चाहिए। नहीं, आजकल गंदे बच्चों के संस्कार नवीन बच्चों में बहुत आ रहे हैं, जो ब्रह्मचर्य नाश करने वाले, जो गंदे नशा की तरफ ले जाने वाले। तो बैठ करके उनको समझाना चाहिए कि हमारा जीवन यदि उन्नतिमय बनाना है तो हमको ऐसे बनाना है। सुधार की बहुत सी बातें हैं जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखती है और हमारी स्मृति को पुष्ट करती है, और आधुनिक और आध्यात्मिक दोनों तरफ हमें चलने का सौभाग्य मिलता है। सुमित्रा देवी जी, झारखंड से। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, मुझे भगवत प्राप्ति करना है, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, मतलब मैं कैसे? और कुछ कहने की जरूरत नहीं, नाम में लगो, रात दिन नाम जप करो, सब ठीक हो जाएगा। अभी प्राण निकल गए, अभी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जैसे हम राधा बोले, राधा राधा राधा, हमारे प्राण निकल गए, तो किशोरी जी की प्राप्ति हो जाएगी, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। नारायण पुत्र के बहाने बुलाया तो भगवत प्राप्ति हो गई। तो हम तो जानबूझ के राधा राधा बोल रहे हैं, हमें क्यों नहीं भगवत प्राप्ति हो जाएगी? हमको निरंतर नाम जपने का अभ्यास करना चाहिए। सार्थक जी। श्री हरिवंश। महाराज जी, मैंने आज तक जो भी कोई कार्य करना चाहा उसमें मैं अपनी गलतियों के कारण असफल रहा। प्रभु, अब मैं अंदर से इतना हार चुका हूं कि नहीं, हारना तो नहीं, ये शब्द मनुष्य जीवन में नहीं लाना चाहिए। 1000 बार हारेंगे तो भी अविनाशी के बच्चा है, हम जीतेंगे। हमारा स्वभाव रहा है, हम आपको बताएं, स्वभाव रहा है। जहां हमको भय लगा, जहां हम परास्त हुए, वहीं डट के हमने अपनी कमी देखा है कि हमारी कमजोरी क्या है, हम क्यों हार जाते हैं। हम यहां से कमजोर, फिर उसमें लड़ो, फिर लड़ो, एक दिन जीत जाओगे, एक दिन जीत जाओगे। जहां हमको मन ने भयभीत किया, हम वहां जरूर गए और वहां जरूर खड़े हुए। क्या भय? अब गंगा किनारे भ्रमण करते थे, एक बार स्नान के लिए निकले, ऐसी आवाज आई, मन ने कहा भूत, मार डाला। अगर ये 3 बजे रात्रि के हमको सिखाएगा यहाँ भूत है, तो हम गंगा नहा कैसे पाएंगे? भाई यार, नहीं, भूत कैसे हो सकते हैं? हम भगवान का नाम जब करते हैं, भगवान के चिंतन में रहते हैं, हमारे पास कैसे आ सकते हैं? अब गंगा स्नान किया और जो ही वहां से फिर निकले, बड़ा मूंज था, मूंज का ऐसे रास्ता था। फिर वो एक आवाज बड़ी जोर की भनभनाई, रोम रोम खड़ा, उनका भूत तो है, अब जाएंगे नहीं, हम यहीं खड़े रहेंगे, जब तक सूर्य उदय नहीं होगा तब तक नहीं जाएगा। अच्छा, भगवान का भजन ही तो करना है, कमंडल गंगा जल का रख दिया और खड़े हो गए। हमका कहाँ भूत है? और जब सुबह हुआ तो देखा लाश में बैठने वाली इतनी मक्खियां नहीं होती, वो लाखों मक्खी, तो वहां उसको जहां आवाज होता कोई निकल रहा, वो आवाज कर भूत। तो मन कभी कभी जो है हमको परास्त करता है, निराश करता है। हमें निराश नहीं होना, हमें उत्साह संपन्न होना। मान लो कोई क्रिया है हमसे गलत हो जाती है, आज से नहीं करेंगे, 10 दिन बाद फिर गलत हो गई, हम कोशिश करते हैं 15 दिन नहीं करेंगे, 15 दिन बाद फिर गलत हो गई, हम फिर 20 दिन के लिए हम लड़ेंगे, तो एक दिन हम जीत जाएंगे। अगर हार गए तो फिर ठीक नहीं। प्रभु, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं जीने के लिए क्या करूं, मैं बहुत परेशान हूं, मेरे घर वाले मेरे से परेशान है। वैसे नाम जप करो, रास्ता निकल आएगा। हमारी बात मान लो,
नाम जप करो, राधा 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 राधा, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा, पक्का निकल आएगा। भगवान सबको रास्ते दे रहे, वो सबको दे रहे हैं, तो हमको भी जीने का रास्ता दे देंगे। नाम जप करो, नाम जप से ही सब ठीक हो जाएगा। जिसका कोई काम ना बनता हो, हम कह रहे हैं राधा राधा नाम जप करके देखो, लेकिन जब तक तुम्हारे पाप रहेंगे तब तक भटकना पड़ेगा, और जब पाप नष्ट कर देगा नाम तो प्रकाश हो जाएगा, फिर कोई न कोई मार्ग मिल जाएगा। नाम जप करो। प्रेमानंद महाराज जी की जय। वांछा नाम पावन नमो नमः। कहना था राधा रानी का है। आपके दर्शन हुए महाराज कार्तिक मास में, बहुत बड़ा सौभाग्य महाराज। आप कृपा करके दर्शन देने आए प्रभु, हम अधम कहीं जा नहीं सकते, तो जो प्रभु मोहि अनुग्रह कीना तो तुम आई दरस हठी दीना। भगवान अपने निज जनों को तभी भेजते हैं जब कृपा होती है। तो आप भगवान की कृपा हुई, कृष्ण कृपा से कृष्ण दासों का दर्शन होता है। महाराज आप तो शुद्ध भक्त है राधा रानी के, और आपके दर्शन करना हमारा सौभाग्य है। हमने आपकी तस्वीर देखी, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तो हम बड़ी चिंता हुई। हाँ, थोड़ा किडनी फेल है ना, तो वो डायलिसिस होता है, तो कभी पानी बढ़ जाता है तो सूजन आ जाती है, कभी ऐसी परेशानियां होती, पर वो भगवान की कृपा से सब ठीक है। भगवान की कृपा है। इसलिए मैं चरण दूसरी भी लेके आया था आपके लिए कि आपका अच्छा स्वास्थ्य रहे, और हमारे आपसे सबको इतनी प्रेरणा मिलती है, पूरा जगत आपके द्वारा जो है लाभान्वित हो रहा है, आपके संग से, आपकी वाणी से। बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब हजारों लाखों नहीं, करोड़ों लोग हैं जो कि आपसे प्रेरणा ले रहे हैं, करोड़ों लोगों का कल्याण हो रहा है। और मेरी बड़ी इच्छा थी कि आपके मैं दर्शन करूं, और जाने अनजाने मेरे से कोई अगर अपराध हुआ है आपके चरणों में, मैं आपसे क्षमा मांगने के लिए आया था। अपराध की तो कोई संभावना ही नहीं, वैष्णव से अपराध कैसे बन सकता है? जो निरंतर भगवान में लगा है, अपराध बनने, वही राधा है, वही कृष्ण है। कृष्ण अपने आप में खेलने के लिए वो राधा रूप बनाए हैं। दूसरा रसो या परमानंद एक द्विधा सदा, श्री राधा कृष्ण रूपाभ्याम तस्यै तस्मै नमो नमः। वो रस स्वरूप परमात्मा अपने खेलने के लिए अपने आप को ही राधा रूप में प्रकट किया। भगवान का जो आह्लाद है, भगवान की जो आत्मा है, वही तो प्रियाजू हैं। श्री कृष्ण ही प्रियाजू हैं, प्रियाजू ही श्री कृष्ण है। पर प्रियाजू की कृपा से ही श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी, श्री कृष्ण का सांद्रानंद घन जो स्वरूप है, प्रेममय स्वरूप है, वो किशोरी जो है। अगर श्री कृष्ण का कोई रसास्वादन कर सकता है, वो है किशोरी जू, और किशोरी जू की कृपा से ही श्री कृष्ण का रसास्वादन हो सकता है। जैसे पूर्णिमा के चंद्र का यदि हम दर्शन करना चाहें तो सिर्फ पूर्णिमा को ही कर सकते हैं, प्रतिपदा को नहीं, द्वितीया को नहीं। ऐसे ही अगर हमको श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है तो किशोरी जी का कृपा कटाक्ष अत्यंत आवश्यक है। बिना राधा कृपा कटाक्ष के श्री कृष्ण के प्रेम का अवगान हो ही नहीं सकता। जैसे हमारी पूज्य महामहिम गोपी जन तो आधाय मूर्धन यदा पुरुदार गोप्या काम्यम पदम प्रिय गुणैरपि पिच्छ मौले भावोत्सवेन भजताम रस काम धेनुम तम राधिका चरण रेणु महाम स्मरामि। श्री जी की चरण रज के प्रभाव से अनंत अनंत सौंदर्य माधुर्य निधि श्री कृष्ण को रिझा लिया गोपियों ने। यत पाद पद्म नख चंद्रमणि छटाया विस्फुर्जितम किमपि गोप वधुस्वदर्शी पूर्णानुराग रस सागर सारमूर्ति साराधिका मई कदापि कृपा करो। तो वो किशोरी जो हम पर कृपा करें, इनकी नख चंद्रमणि की छटा का लेस मात्र प्रभाव गोपी जनों पर पड़ा तो गोपी प्रेम की ध्वजा हो गई। तो श्री कृष्ण का पूर्ण रसास्वादन सिर्फ लाडली जू कर सकते हैं। लाडली जू अगर कोई कर पाया तो राधा भाव से, अगर कोई पूर्ण रसास्वादन कर पाया तो राधा भाव से। तो राधा भाव मिलेगा कहां से? राधा किशोरी जी से ही तो मिलेगा। तो जब हम राधा बोलते हैं तो श्री कृष्ण मुस्कुराकर आसक्त हो जाते हैं हमसे। जय हो। और लाडली जू जब देखती है श्री कृष्ण इस पर आसक्त है तो वो हम पर कृपा कर देती है। इसलिए कहीं पक्ष नहीं है। जी। जो राधा और कृष्ण में पक्ष स्थापित करते हैं, अभी वो समझ नहीं पाए। हमारी दोनों आंखें हैं,
लेकिन दृष्टि एक है, आंखें दो हैं, दृष्टि एक है, तन दो हैं, प्राण एक है, मन एक है, स्वभाव एक है, वय एक है, रुचि एक है, क्रीड़ा एक है। हमारे राधा कृष्ण की तन दो है लेकिन मन एक है, रुचि एक है, स्वभाव एक है, दृष्टि एक है, वय एक है, क्रीड़ा एक है, रस रास एक है। उन्हीं का है वो, दो है ही नहीं, दो है। आप कृष्ण बोले तो हमारा मन आपके चरण चूमने को करेगा। जब कृष्ण बोले तो लगा मेरी प्रियाजू को बहुत सुख मिलेगा, क्योंकि ये कृष्ण बोलता है। जब हम राधा बोलते हैं तो लालजू को सुख मिलता है, इसीलिए प्राय वैष्णवजन राधा कृष्ण बोलते हैं, राधा कृष्ण। तो कोई भेद नहीं। प्यार में जब हम उतरते हैं तो भेद खत्म हो जाता है। प्रेम गलियत साकरी तामे दो न समाए। प्रेम में दो नहीं होते, इतनी साकरी गली है, दो नहीं। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, जीव नहीं, नहीं काल, अपनी ही शुद्धि ना रही, एक रहो नंदलाल। एक प्यारे के रूप में, एक प्यारी के रूप में। जहां प्यारे हैं वहां प्यारी हैं, जहां प्यारी है वहां प्यारे हैं। ये दोनों अलग नहीं रह सकते, नहीं रह सकते, नहीं रह सकते। जय हो। हमारे मेरी ना सिस्टर आई थी और मेरी माता श्री आई थी। आप आशीर्वाद दे देंगे हमको कि हमारे नाम भजन में मन लगे। ये मेरी दोनों बहनें हैं और वो मेरी माता श्री पीछे। ये दोनों बहनें। धन्य है आप माँ, जिनके ऐसा पुत्र प्रकट हुआ जो भगवान नाम प्रचार प्रसार करके कलयुग में सोए हुए जीवों के हृदय में भगवान नाम जागृत कर रहे हैं, भगवान की महिमा स्थापित कर रहे हैं, देवालयों की भगवत विग्रहों की पूजा सेवा की महिमा स्थापित कर रहे हैं। धन्य है, वही जननी धन्य, वही पिता धन्य जिसके ऐसे पुत्र प्रकट हो। प्रणाम है आपको। आपसे, आप जैसे महापुरुष से मिलके आज मैं बिल्कुल धन्य हो गई। मैं बिल्कुल मोगिला के पीछे पड़ी थी, मुझे उनको मिलना है, मुझे मिलवा दो। जी जी। दोनों बहनें बहुत चाहती थी आपके दर्शन करने के लिए, तो इसलिए और आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। हमने आपकी जो तस्वीर देखी ना इंटरनेट पे तो बहुत हम दुखी हो गए थे। तो बस भक्ति का आशीर्वाद दे दीजिए बस। आशीर्वाद महाराज, हमारा भजन मन लगे, भक्ति में आगे बढ़े, हमारा राधा रानी चरणों में रति हो। ये हमारा युवा फिर से क्षमा प्रार्थी हो महाराज। अरे कैसी बात करते, आप हमारी आत्मा हो, आप हमारी आत्मा हो, आप बिल्कुल, आप हमारी आत्मा हो, आप ऐसा बिल्कुल नहीं। आप महान वैष्णव महाराज, राधा रानी शुद्ध भक्त है। आप हमारी आत्मा हो, आप धन्यवाद। प्रेमानंद जी महाराज जी की जय, श्रीमती राधा रानी की जय। मनिंदरजीत सिंह जी। महाराज जी, अगर गृहस्थ जीवन में सभी सुख सुविधाएं मानते हुए उनके बीच में रहते हुए ईश्वर की प्राप्त कर सकते हैं अपन, तो फिर लोग विरक्त या अखंड ब्रह्मचर्य का जीवन जीकर तथा आप कैसे कर सकते हो? जब तक भोगों से विरति नहीं होगी तो भगवान की प्राप्ति की इच्छा ही नहीं होगी। अगर संयम से रहे तो विरक्त हो तो गया, तो विरक्त हो तो गया, वो विरक्त की तरह रहता है। तो अब शौक है, दो मार्ग भगवान ने दिए, रुचि है, प्रेम वैचित्यता है। मैं आपके लिए जोगी बन करके भटकूंगा और आपको पुकारूंगा। करोड़ों को भगवान के मार्ग में पहुंचा दे, वो विरक्त होता है। आपको तो भगवत प्राप्ति हो सकती है, लेकिन आप हजारों को भगवत प्राप्ति करा सके, इतनी सामर्थ्य लाने के लिए आपको जलना पड़ेगा, आपको तपना पड़ेगा। आपको देखो कितने बड़े विरक्त हैं श्री गुरु गोविंद सिंह। दोनों लाडले राजकुमारों को चुनाया जा रहा है, लेकिन हृदय में बिल्कुल धर्म के प्रति वही स्वरूप है। तो न बच्चों में फर्क पड़ा और न गुरु गोविंद सिंह में। यह है विरक्तता। गृहस्थ होते हुए गृहस्थ धर्म का पालन कर रहे ना, पुत्र तो है ना, लेकिन विरक्त किस कोटि के हैं? विरक्तों के शिरोमणि हैं गुरु अर्जुन देव जी। पूरे शरीर को कितना भयानक कष्ट दिया जा रहा है। देखो ये विरक्तता, पूरे शरीर को। बोले तेरा किया मीठा लाग, तेरा किया मीठा लाग। ये बात, ये सब में आ जाएगा। या चींटी काटती है तो परेशानी महसूस होती है, और वहां तपती हुई बालू और तपते हुए तवे में बैठाल करके ऊपर से डाला तेरा क्या, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। तो है कुछ विरक्त मार्ग में उसका पालन करे तो एक गृहस्थ भजन करके अपना उद्धार कर सकता है, लेकिन एक विरक्त भजन करके लाखों का उद्धार कर सकता है। यह भेद है गृहस्थ और विरक्त। क्या क्या पालन करना होगा?
गृहस्थ धर्म में हाँ सबसे पहली बात है पापाचरण का त्याग। शुद्ध भोजन, शुद्ध भोजन में आता है धर्म पूर्वक कमाया हुआ धन, मेहनत से धर्म पूर्वक कमाया हुआ धन, उससे शुद्ध भोजन और नाम जप करते हुए कार्य करना। बस इतने से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। नाम जप कर रहे हो और मेहनत करके धन कमा रहे हो, अपने परिवार का पोषण कर रहे हो, पवित्र भोजन पा रहे हो, कोई पाप नहीं कर रहे, आपका कल्याण हो जाएगा। लेकिन आप औरों का कल्याण कर दे, इसके लिए जलना पड़ेगा और तपना पड़ेगा। वही तप करने के लिए तपस्वी जन विरक्त वेश लेकर के और अपने जीवन को, मतलब आप समझते हैं जवानी किसे कहते हैं? आप लोग गृहस्थ में हैं, समझते हैं जवानी किसे कहते हैं? ये सब बच्चे ही है यार, कोई मनोरंजन नहीं, किसी भी तरह का कोई भोग विलास नहीं, अपने जीवन को खाक में मिला दिया। क्या अभी सब कुछ मिल रहा है क्या? न भगवान की झांकी है, न परमानंद है, कुछ नहीं है। लेकिन परमानंद की चाह के लिए, भगवान की चाह के लिए सब कुछ मिटा दिया, मिटा करके बैठ गए। तो गृहस्थी में स्वयं तरने के लिए कठिनता पड़ती है, लेकिन अगर विरक्ति से सही चल जाए तो हजारों को तार दे। सतरत सतरत सा लोकान तारयति, वो लोक के लोक को पावन कर सकता है। समझ पा रहे हैं? इसलिए विरक्त मार्ग जरूरी है। अगर विरक्त ना हो तो गृहस्थी में हम इतने मतवाले हो जाए कि हमें जगाए कौन? आप ये भी समझते ना, अगर विरक्त जन ना हो तो गृहस्थी में हम इतने बावरे बन जाते हैं भोगों में कि हमको जगाए कौन? हमें कौन जगाए कि उठ, ये तेरा स्थान नहीं है, तेरा स्थान परमात्मा है, उठ और भजन कर, इन भोगों को ऐसे भोगते हुए चल, ऐसे त्यागते हुए चल। ये सब कौन बताएगा? अगर विरक्त गुरु ना हो तो कौन? इस उम्र में मन थोड़ा सा दुचित्ती में हो जाता है। वो हम अभी प्रश्न क्या कर रहे थे? अभी प्रश्न कर रहे थे कि तुम सब गृहस्थी में जवान हो, थोड़ा सा मन नहीं करता, तूफान करता है, तूफान। जैसे तूफान आवे रोकना कठिन होता है, ऐसे मन तूफान बनता है भैया। उस तूफान को ये सब जवान बच्चे सह रहे हैं, ये कोई साधारण खेल नहीं है। जवान बच्चे उसी तूफान को सह रहे हैं जिस तूफान में लगता है कोई मेरा हो, कोई मुझे प्यार करे, कोई मुझे अपना कहे। और उस समय न परमात्मा का दर्शन है, न परमात्मा आनंद है, लेकिन परमात्मा की चाह के लिए सब कुछ बलिवेदी पर चढ़ा दिया। परमात्मा की चाह रूपी बलिवेदी पर अपने आप को मिटा दिया। मिटा दे अपनी हस्ती को मुर्तबा चाहे, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। ये जो भगवत मार्ग है, इसमें जो अपने को मिटा दिया जाता है तो वो चमकने लगता है और विश्व को प्रकाशित कर देता है, विश्व को प्रकाशित कर देता है। तो फिर पता कैसे चले हमारे लिए कौन सा मार्ग है? नहीं, अपनी स्थिति होती है ना, उसमें तो पता की बात थोड़ी है। अपनी स्थिति होती है, अपनी मांग होती है, अपनी भूख होती है और भाग पड़ते हैं हम। उसमें कोई समझाना थोड़ी, इनको हम समझाया थोड़ी है। और एक संख्या में थोड़ी सैकड़ों है और सब जवान है सब। तो इसी स्थिति में मन को संभालना बड़ा कठिन होता है। तो गृहस्थी में यदि हम धर्म पूर्वक चले तो हम अपना कल्याण कर सकते हैं, और विरक्ति में यदि धर्म पूर्वक चले तो हम जगत का कल्याण कर सकते हैं। मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु, भुवन माने लोक के लोक को पावन कर सकता है।